अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, शिहाब केरला का एक नौजवान जो पैदल हज के सफ़र पे रवाना हुआ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस नौजवान को जो मकबूलियत अता फ़रमाई, लोगों के दिलों में जो उसकी मोहब्बत पैदा की, हर शहर, हर गांव, हर बस्ती जहाँ से भी वो गुज़रता है तो हज़ारों की तादाद में लोग उसका इस्तक़बाल कर रहे हैं। माशाअल्लाह, जिन ईमान वालों के दिलों में एक अपने ईमान वाले भाई के लिए मोहब्बत है और उसके इस अमल की कदर है, वो दिल खोल के उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन एक तबक़ा ऐसा भी है कि जिनके दिल हसद और जलन की वजह से ऐसे उनके जो है ना पूरा ऐसा धुआं निकल रहा है, पूरे ऐसे दिल जो है जल गए हुए हैं, मुंह में से भी जो है धुआं निकल रहा है और पूरी यानी उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि शिहाब को अल्लाह ने इतनी मकबूलियत क्यों अता की। लोग शिहाब के इतने दीवाने क्यों हो गए, लोग शिहाब से इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हैं, शिहाब को इतना अटेंशन क्यों मिल रहा है। सिर्फ इस वजह से, बस इसी हसद और जलन के अंदर मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ी तादाद, कोई शिहाब के सफ़र को बिदअत कह रहा है, कोई नाजायज़ कह रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या लोग कह रहे हैं। ये तमाम वो अंधे और बहरे लोग हैं जिनको ये नज़र नहीं आ रहा है कि मुसलमान जो हराम में मुब्तला है उसके ख़िलाफ़ बोलो। आपके अपने पड़ोस में, आपके अपने महल्ले के अंदर 50 मुसलमान ऐसे होंगे जो सूद से कारोबार करते होंगे, जो बिस्सियाँ चला रहे हैं और सूद से लोगों को पैसे दे रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ बात करो ना आप। और जो बोलने वाले हैं, मैं गारंटीड कहता हूँ इन्होंने अपनी शादियों में कम से कम 5-5, 10-10 लाख रुपये ख़र्चा किए हुए होंगे, लेकिन ये उनके नज़दीक गुनाह नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि ये उन्होंने किया हुआ है ना। प्रॉब्लम है ये। लेकिन वो शिहाब जो पैदल हज के लिए रवाना हो गया, अब इनको पूरी आग लगी हुई है, तिल मिलाए हुए हैं कि क्यों उसको इतनी मोहब्बत मिल रही है, क्यों लोग उससे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, क्यों उसका इस्तक़बाल, बस इसी हसद और जलन और अटेंशन जो उसको मिल रहा है उस वजह से ऐसे जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं अपने जज्बात को, और वो उसको बिदअत और कुफ्र और शिरक और नाजायज़ और पता नहीं क्या क्या देने में करार देने में लगे हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई, भारत के मुसलमानों के इस हसद और जलन और इस तरह की नीच, जलील और गिरी हुई हरकतों से। मुझे इतना अफसोस होता है क्योंकि मैं हमेशा मिसालें देता हूँ दूसरे मुल्कों की, वो इसलिए देता हूँ क्योंकि मैंने और मुल्कों में भी देखा हूँ लोगों को। वहाँ पे भी लोग करोड़पति होते हैं, वहाँ पे भी लोग अरबपति होते हैं, वहाँ भी लोगों के पास में कारें होती है, वहाँ पर भी लोगों के पास में मोटरसाइकिल्स होती है, वहाँ पर भी लोगों के पास में हर चीज़ होती है, लेकिन कोई किसी इंसान की किसी चीज़ को नज़र उठा के भी नहीं देखता कि किसके पास में क्या है, कौन क्या कार इस्तेमाल कर रहा है, किसके पास कौन सी गाड़ी है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है। और हमारे इंडिया के इतना बेकार और इतना बुरा हाल है हमारा। मेरे सामने का वाक़या है, एक दुकानदार साहब, मैं एक बस्ती के अंदर जो है अल्लाह के रास्ते में था और एक साथी बेचारा, अपना गरीब साथी जमात का, और उसने जमात को दावत दिया और मैं खिदमत में था उस वक्त, तो मुझे बोला चलो अपन दुकान पे से सामान ख़रीदेंगे। मैं बोला अच्छी बात है, मैं उसके साथ में चला गया किराना दुकान पे। तो जो किराना दुकान वाला था वो अपने आप को बहुत बड़ा करोड़पति, अरबपति समझता था, और जो बेचारा साथी था जिसने हमारी दावत किया उसको एकदम हकीर, गिरा हुआ और गरीब इंसान समझता था। तो वो साथी ने जब अपने जेब में से 500 रुपये का नोट निकाल के उसको दिया तो उसका जो रिएक्शन था दुकान पे बैठे हुए का 500 के कड़क कड़क नोटा दिख रहे, कहाँ से लाए, ऐसा। यानी उसका जो बोलने का अंदाज़ है, मतलब जैसा बैंक लूट के लेकर आई, रॉबरी, बैंक लूट के लेकर आए बैंक के ख़जाने में से। इसीलिए मतलब ये है कि 500 के कड़क नोट सिर्फ उसके जैसों के पास में ही होना चाहिए। अगर कोई गरीब के पास में आ गए तो ऐसी
तन बदन में आग लग गई हुई है, सब तिल मिला गए हुए हैं कि इसके पास में 500 के नोट कहाँ से आए। ये हसद और जलन मैं बता रहा हूँ ना आपको। नीच, इतने नीच, गटर में रेंगने वाले जो सुअर रहते ना, उससे भी ज़्यादा नीच लोग मैंने हमारे अपने देश में देखा हूँ। मैं अगर इस पे मिसालें देना शुरू करूँ ना, मेरे पास में 101 मिसालें हैं। मैं उस पर एक किताब लिख सकता हूँ कि हसद और जलन करने वालों की नीच हरकतें और गटर में रेंगने वाले सुअरों की तरह से मैं बता रहा हूँ आपको। ये एक वाक़या हो गया। दूसरा वाक़या मैं आपको बताता हूँ। अभी मुझे जो है महाराष्ट्र के एक ज़िले से एक साहब है, मेरे बेचारे बहुत, उनको मेरे से एक दिली ताल्लुक़ है। उन्होंने मुझे कुछ दिनों पहले फ़ोन किए, बोले मुफ्ती साहब, एक आपके जैसा ही यूट्यूब के ऊपर जो है नाटक बताने वाला एक एक्टर और एक जो है मिठ्ठे मामू और मिठ्ठे चावल, वो हमारे यहाँ पे आया हुआ था। तो मैंने उसके सामने आपकी तारीफ़ किया और भर भर के मैंने उसको बोला कि भाई माशाल्लाह हमारे मुफ्ती अकबर हाशमी साहब के शेयर मार्केट के वीडियोस देख देख कर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ और बहुत फ़ायदा होता है और मैं उनके वीडियोस देखता हूँ। तो बोले वो आपका नाम सुनते ही उसकी सूरत ऐसी उतर गई, बोले एकदम ऐसी सूरत उतर गई। और सूरत उतरने के बाद वो मेरे को बोलने लगा, क्या लगा है? बोले यार तुमने, हम तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, हमारी बात करना छोड़ के उनकी बात कर रहे। बोले यार तो ऐसा, बोले यानी मैं तभी समझ गया कि यार ये इसको क्या प्रॉब्लम क्या है, ये मिठ्ठे चावल को, इसका मसला क्या है। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो मेरे सामने किसी की गीबत मत बयान करो, इसलिए कि मैं ऐसे थर्ड क्लास, ऐसे मेंटल पेशेंट, ऐसे जिसका आईक्यू लेवल कम है, ऐसे लोगों का तज़किरा करना भी मुनासिब नहीं समझता हूँ। अब मैं बोला मैं क्या किसी के बारे में बात करूँ और क्या मैं उसके बारे में बोलूँ। मैं बोला एक मेंटल पेशेंट, एक जो है क्या बोलेंगे उसको, ज़हनी मरीज़, ऐसे जो लोग हैं ना, ये पेशेंट लोग रहते हैं। मैं बोला ऐसी बिल्कुल मेरे सामने तुमने मुझे सुना के भी गलत करी, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को खड़े रहने भी नहीं देता मेरे पास में। या ऐसे ऐसे भिखारी जिसके बारे में बोले ना मिठ्ठे चावल, मिठ्ठे मामू, मिठ्ठे मिठ्ठे बाता करने का, अपना मुंह मिठा गुड़ की बेली बन के और जो है अपने आप को बहुत बड़ा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बताने की कोशिश करने का, ये ऐसे जो लोग हैं ना, उसका रिएक्शन जो उसने आपके सामने, यानी मेरा नाम सुनते ही और आपने जो तारीफ़ किए सुनते ही उसका मुंह जो ऐसा हो गया ना, जैसा कि तुमने उसके पिछवाड़े के अंदर जो है टंटेला यानी उसके जो है दुम पे पैर रख दिए, उसको ऐसा क्यों लगा पता है? क्योंकि भाई मुझे अटेंशन मिलना चाहिए यार, हम तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, हमको अटेंशन देना छोड़ के एक ऐसे आदमी की बात कर रहे हो जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैंने कहा ऐसे मेंटल जो पेशेंट रहते ना बहुत मिलेंगे आपको, बहुत मिलेंगे, मिठ्ठे मामू मिठ्ठे चावल। तो मैं इसके लिए ही जो है ना ऐसे लोगों का तस्करा, सिर्फ हसद और जलन की वजह से, जलन ऐसी सिर्फ हसद और जलन बस, उसके अलावा मैं बोला कुछ भी नहीं है। मुझे बताओ ना तुम, मैं कभी किसी का ऐसे बुराई से कभी तस्करा नहीं करता हूँ। मुझे कभी कोई मिला भी और किसी ने पीठ पीछे किसी का जिक्र भी किया ना, तो मैं, और किसी ने मेरे सामने गीबत किया, उस वजह से तो मेरे लोगों से मामलात ख़राब हो गए। मैं एक इलाके के सफ़र पे था और वहाँ पे एक मेरे उस्ताद की गीबत, बुराई बयान करने लगा, तो मैंने फ़ौरन उसको रोक दिया। मैं बोला बस इसके आगे एक लफ्ज़ भी नहीं। अगर तुझे बात करना है, ये उनका मोबाइल नंबर है, ये ले और डायरेक्ट फ़ोन करके उनसे बात कर, मेरे सामने बुराई मत बयान कर। जो चीज़ तुझे मालूम नहीं, तू कभी ज़िंदगी में उनसे मिला? बोले नहीं मिला। जब मैं बोला जब तू मिला नहीं, जब तू उनको जान, सिर्फ सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर तुझे इस बात का कोई राइट और हक़ नहीं है कि तू उनकी बुराई बयान करे। अगर तुझे बात करना है और मामले का खुलासा करना है, ये उनका नंबर है, डायरेक्ट फ़ोन कर। और मुझे उनका मिजाज मालूम है, वो एकदम सादा सिंपल इंसान हैं। तुम अगर फ़ोन करके उनके बात करेंगे ना, बिल्कुल उनको बुरा नहीं लगेगा और अच्छा लगेगा कि एक आदमी ने मेरे से बात करके बात का खुलासा किया। लेकिन सुनी सुनाई बातों से तुमको किसी ने बोला, किसी ने किसी को बोला, गलत फहमियों में मुब्तला रह के तुम मेरे सामने अगर गीबत करोगे बयान, मैं कभी भी नहीं सुनूंगा। मैंने कहा मेरा मिजाज है ये। तो ऐसे ही ये जो लोग होते हैं ना, छोटे दिमाग के, इनका प्रॉब्लम ही ये होता है
दूसरे को, शिहाब भाई को क्यों अटेंशन मिल रही है सिर्फ ये जलन में और ये हसद के अंदर एक तूफान आया हुआ है सोशल मीडिया पे। कोई नाजायज़ और ऐसे ऐसे लोग नाजायज़ के फतवे दे रहे हैं। मुझे तो अफसोस इस बात के ऊपर है। उनसे मेरा सवाल ये है, फजर की नमाज़ पढ़े थे क्या आज? नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, फजर की नमाज पढ़े आपने? ख़त्म हो गई बात। यानी अपने खुद के नमाज़ों के वांदे हैं, नमाज़ों के लाले पड़े हुए हैं, और दूसरा जो है वो बेचारा। अब मैं आपको ऐसे हज़ारों मुसलमान बताता हूँ जो टिकटॉक के ऊपर नाचने वाले, आपको मैं हज़ारों मुसलमान बताता हूँ, और वो भी ऐसे ऐसे, अल्लाह माफ़ करे, एक मदरसे की मस्जिद में घुस गया एक, बाद में मोहतमिम साहब को पाबंदी लगाना पड़ी, मस्जिद के अंदर गाने के ऊपर वीडियो बना रहा है। अरे अल्लाह रहम करे रे भाई मुसलमानों के हाल पे। तो मुसलमानों की जो एनर्जी टिकटॉक पे लग रही है। और मैंने एक वीडियो देखा, हैदराबाद में किसी ने बताया, फजर की नमाज़ पढ़ के एक नौजवान मस्जिद से निकला, उसने कहा कि आज हम आपको बताते हैं कि हमारी मस्जिदों में फजर की नमाज़ में कितने लोग थे, और फजर के फ़ौरन बाद चार मीनार के सामने हम आपको बताते हैं कि टिकटॉकरों की एक पूरी जमात आपको वहाँ पे मिलेंगी, किस किस तरह के गानों और किस किस तरह के इस पे जो है वो लोग वीडियो बनाते हैं। वो नौजवान जब वहाँ पहुँचा, फजर की नमाज को कोई भी नहीं, लेकिन चार मीनार के सामने पूरी एक जमात मौजूद है टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाने वालों की, टिकटॉक के ऊपर जो है इंस्टाग्राम बनाने वालों की। अल्लाह रहम करे रे भाई। अफसोस की बात यह है कि हमारी एनर्जी जो वहाँ लग रही, उसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाओ ना। तो टिकटॉक पे जो मुजरा करने में लगे हुए लोग हैं उस पे बनाओ, और जो म्यूज़िक उसमें बजा रहे हैं वो हराम है, नाजायज़ है, नाजायज़ है वो। बहुत लोगों ने मेरे से भी सवाल पूछे कि ये बहुत सारे लोग जो अपने वीडियोस वगैरह के अंदर जो म्यूज़िक बजाते हैं, गोभी ले लो रे, कांदे बटाटे ले लो रे, और जो है ले लो रे, और ये ले लो रे, और वो ले लो रे, ये क्या है? मैंने कहा हराम है, नाजायज़ है, ख़त्म हो गई बात। इसके ख़िलाफ़ में बोलो ना आप, इसके बारे में बोलो ये हराम और नाजायज़ है, नहीं वो नहीं बोलेंगे। लेकिन एक आदमी अपने पैसों से, और मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाया हूँ, देख सकते हैं आप चैनल पे। पहले वीडियो में मैंने बताया कि भाई ये तो हमारा ख़ुद का इरादा था पैदल हज के लिए जाने का, और दूसरे वीडियो में मैंने बताया हूँ कि जो लोग उन पे एतराज़ कर रहे हैं शरई दलाइल के साथ, मैंने जामियातुल उलूमुल इस्लामिया बन्नूरी टाउन, वहाँ का फतवा भी मैंने जो है बताया आपको। सराहतन उन्होंने लिखा है पैदल हज को जाना बिल्कुल जायज़ है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, इफ़ यू कैन यू कैन। अगर आप जा सकते हो तो शरीयत ने आपको बिल्कुल परमिशन और इजाज़त दी हुई है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि एक नौजवान जा रहा है, लोग उससे मोहब्बत कर रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, जलन ऐसी हसद और ये हो रहा है कि उसको इतना अटेंशन क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि इनको तो गली के कुत्ते भी पूछते नहीं। प्रॉब्लम है, इनको तो गली के कुत्ते भी नहीं पूछते। देखो कोई भी इंसान दूसरे के बारे में जो बुरा बोलने वाले अक्सर लोग वो होते हैं सिर्फ हसद और जलन की वजह से, अगर गैर शरई दलाइल की बुनियाद पे वो बोल रहे हैं। दूसरा इनका कोई मसला नहीं रहता। जैसा मैंने बताया कि मिठे मामू जो है एक शहर में मेरी बुराई बयान कर रहे थे, तोते मामू, तो उसका रीज़न ये था मिठे मामू का कि भाई मिठे मामू को ये लगता होगा कि जो है इन्होंने मुझे अटेंशन देना छोड़ के जो मौजूद नहीं है उसको अटेंशन क्यों। ये हमारी मानसिकता, देखो ये इंडियन मानसिकता जो है ना, ये हर मामले में आपको मिलेंगी। इस तरह का हसद और जलन, ये सिर्फ मिठे मामू का मसला नहीं है कि उन्होंने मेरा नाम सुनते ही जो है तिल मिला गए, बल्कि मिठे मामू के अलावा भी मैं आपको और भी बहुत सारे लोगों की मिसालें देता हूँ। एक और आलिम दीन है, और वैसे वो भी मेरे उस्ताद मोहतरम होते हैं, वो कारोबार करते हैं, बिज़नेस तिजारत, और उन्होंने जो है 1-2 ढाबे खोल के रखे हुए हैं, खाने पीने के जो ढाबे रहते ना, ढाबे खोले उन्होंने। अब वो ढाबों में उनकी अच्छी खासी इनकम होने लगी, तो उन्होंने अपना एक अच्छा मकान बनाए, मकान में स्विमिंग पूल बनाए, और मकान के अंदर जो है बेहतरीन गार्डन वार्डन बनाए, और सब्ज़ी तरकारी वगैरह सब पेरते हैं वो वहाँ पे। तो एक दिन मैंने ऐसे ही एक आलिम साहब की तारीफ़ की अपने एक वीडियो में। मैं बोला भाई हमारे अइम्मा, हमारे उलमा जो गरीब रहते हैं
उनको गरीब रहने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि वो अपने इमामत के साथ एक तिजारत करे और कुछ कारोबार करे और कुछ बिज़नेस करे और अपने आप को डेवलप करे, ताकि वो किसी के मोहताज ना रहे। और उसी में मैंने किसी एक इमाम साहब की मिसाल दिया तो हमारे उस्ताद ने ख़ुद मुझे फ़ोन करके बोले सामने से, और मेरे से उन्होंने ये कहा, अरे बोले यार मौलवी साहब तुम इसके उसके उन्वान पे जो है वीडियोस बनाते हो, बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक वीडियो हमारे ऊपर भी बनाओ। हम भी तो एक मस्जिद के इमाम थे और हम भी जो है एक मदरसे में अभी भी पढ़ा रहे हैं। अब हमने भी जो बिज़नेस करके तरक्की की है और हमने भी बिज़नेस करके जो है माशाल्लाह, हम भी इमाम ही थे, हम भी साइकिल के ऊपर चलते थे, लेकिन आज अल्लाह ने हमको भी इमामत के साथ और तदरीस के साथ जो नवाजा, एक वीडियो हमारे ऊपर बनाओ बोले कि कैसे हमने ज़ीरो से शुरुआत की और हमने भी कैसा जो है अपना एक फार्म हाउस बनाए और कैसे वहाँ बेहतरीन मकान बनाए और वहाँ पे स्विमिंग पूल बनाए और इसी तरह से वहाँ पे भाजी तरकारी वगैरह सब पूरा हमारा अपना एक गार्डन हमने बनाई और हमारी होटल रेस्टोरेंट वगैरह वो सब पे भी एक वीडियो बनाओ। मैं बोला अच्छी बात है हज़रत, जब भी फुर्सत में आप रहेंगे तो मुझे आप लेकर चलो तो मैं पूरा डिटेल में वीडियो बनाता हूँ। अब ये बात हमारी हो गई। वो होने के 8 दिन 15 दिन के बाद मैंने उनको सामने से फ़ोन किया। मैं बोला हज़रत वो वीडियो का क्या हुआ? तब उन्होंने मेरे से कहा, बोले देखो भाई, अपने यहाँ पे अक्सर ही झोपड़पट्टियों में रहने वाली है, गाँव खेड़े के लोग, गुर्बत में इफलास में ज़िंदगी गुजारने वाले लोग, और अगर है भी समझो मान लो कोई पैसे वाले भी है तो भी वो ज़ाहिर में है पैसे वाले, लेकिन अंदर से वो भी भिखारी और झोपड़पट्टी वाले ही है। उनकी जो नफ्सियात है, देखो झोपड़पट्टी यहाँ होती है, झोपड़पट्टी आपके जेब में नहीं होती है। आप भले झोपड़पट्टी में ना रहते हो, आप एकदम हाईटेक सोसाइटी में 1 करोड़ के बंगले में रहते हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में झोपड़पट्टी भरी हुई है ना, उसको कोई नहीं निकाल सकता। तो बोले हमारे यहाँ अक्सरियत ऐसे लोगों की है कि जो है एक बड़े आलिम दीन यानी हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब के बारे में भी लोगों ने, उनका मकान ऐसा है और उनका फार्म हाउस ऐसा है, स्विमिंग पूल, वो ख़ुद मेरे उस्ताद ने मेरे से कहा नाम लेकर, बोले जैसे मौलाना साद साहब के बारे में इन्होंने, क्योंकि ये सब फ़कीर लोग हैं, ये भिखारियों ने देखे हुआ नहीं है ना ज़िंदगी में, ना इन्होंने कभी फार्म हाउस देखे, ना ये भिखारियों ने कभी, क्योंकि इनके तो मसले ऐसे हैं कि इससे कर्ज़ा लेके अपनी गाड़ी चल रही थी, अब वो हो गया तो अब दूसरा बकरा कहाँ से देखने का। इनकी ज़िंदगियाँ तो ऐसी, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। कभी इन्होंने अपने प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोचे कि मैं कैसे तरक्की करूं, मैं कैसे अपने पैरों पे खड़ा रहूं, मैं कैसे अच्छा बिजनेसमैन बनूं, मैं कैसे पैसा कमाऊं और अपने बच्चों की और अपनी लाइफ को वेल सेटल करूं, ताकि ये कभी नहीं सोचेंगे। लेकिन दूसरे ने अपनी मेहनत के ऊपर जो कमाई किया हुआ है, क्योंकि भिखारियों ने कभी देखे हुआ नहीं था, इसके लिए जो है इनको एक अजीब चीज़ नज़र आई। हालांकि दूसरे मुल्कों में और बाज़ इलाक़ों में ये कॉमन है, ये कॉमनली अगर आप देखेंगे ना, वहाँ कोई किसी को नज़र उठा के भी नहीं देखता किसके पास कौन सी गाड़ी है, किसके पास में जो है। और हमारे यहाँ पे पड़ोसी ने अगर चिकन लेके आ गया तो बाजू वाला टेंशन में है, क्या बात है, बहुत मुर्गे का गोश्त ला रहे, बोले यार बहुत पैसे हो गए शायद। मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक साहब ने मेरे से कहा यार मेरे पास कुछ ज़कात के पैसे है और मैं कुछ लोगों को देना चाहता हूँ। तो मैंने फ़ौरन कहा, मैं बोला देखो अपने मस्जिद में एक साथी है बेचारा गरीब, और वो उसको दे दो। मैं बोला नहीं बोले उसको नहीं देने का है। मैं बोला क्यों? अरे मैंने पिछले बारी को उसको ज़कात के पैसे दिया था तो बकरे का गोश्त लाने को गया था। बोले वो, अरे भाई तेरे को करने का क्या, वो बकरे का गोश्त खाए, वो मुर्गे का गोश्त खाए, वो तीतर भटेर का। अरे तूने एक बार जब उसको ज़कात के पैसे दिया, तेरा उसका मामला खलास, जो पैसे उसको मिल गए वो मालिक बन गया। अब वो पैसों पे हो, वो कहीं पे भी जाके खाना खाए, तेरे को करने का क्या है। मगर इसको टेंशन, साला मैं ज़कात के पैसे दे रहा हूँ और मैं कभी बकरे का गोश्त नहीं लेके आता, और मैंने जिसको दिया वो बकरे का, इसकी जल गई पूरी नीचे से लेके ऊपर तक। ये है हमारी, देखो ये है हमारी भारतीय इंडियन मेंटालिटी, जिसके अंदर जो है ना, तो वो मेरे उस्ताद ने कहा नहीं रे, बोले भाई जान दो, वो कैंसिल कर दिया। मैंने तुमको जोश जोश में तो बोल दिया कि अपन एक वीडियो बना के डाल देंगे, लेकिन बाद में मेरे समझ में ये आया कि अपनी कौम में उतनी मैच्योरिटी नहीं पैदा हुई, क्योंकि इन्होंने कभी देखे ही नहीं, इनको मालूम ही नहीं है लाइफ स्टाइल कैसे होता है, लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। क्योंकि जैसे बोले वो हज़रत जी मौलाना साद साहब के बारे में इन्होंने जो है जिस तरह से उनकी अपनी पर्सनल लाइफ, उनकी अपनी ज़िंदगी, उनका अपना मकान, और इन्होंने उसको एक इशू बनाई।
ऐसे ही मेरे भी बारे में मुझे भी यही बोलेंगे बाद में फिर, क्योंकि मैं तो अभी ऑलरेडी मदरसे में पढ़ाता हूँ कि भाई इनके पास इतना पैसा, हालांकि मेरे 2-2 3-3 होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे चल रहे हैं, वो मेरी अपनी अर्निंग वहाँ से हो रही है, लेकिन नहीं बनाने का बोले अब वीडियो। इसी वजह से उन्होंने मना कर दिए बाद में वीडियो बनाने से, क्योंकि हमारी मानसिकता, मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ जलन और हसद कि शिहाब को इतना फेम क्यों मिल रहा है, शिहाब को इतना अटेंशन, बाकी इनको कुछ नहीं, इनके खुद के घरों में शरीयत नहीं है, इनकी अपनी ज़िंदगी में शरीयत नहीं है। शरीयत और मसाइल की बातें, और वो जब वो नौजवान का मसला आया तो इनको हलाल और हराम सूझ रहा है, जब अपनी कमाई के वक्त में कभी पूछे नहीं किसी से मसले, ये हलाल है या हराम है और ये बिदत है या ये, बस वो पैदल, अरे ये उसकी अपनी लाइफ है, वो चाहे पैदल हज का सफ़र करे। अच्छा, वो अकेला नहीं है, मैंने जैसे बताया ना, हमारे अबरार भाई, अब मुझे याद आया उनका नाम, अबरार भाई हमारे, मैंने उनके पूरे वीडियोस देखा हूँ, बाज़ वीडियो डबल देखा हूँ। जर्मनी से उन्होंने ननकाना साहब तक का सफ़र किए बाइक के ऊपर। क्यों किए? क्योंकि उनको मज़ा आता था बाइक चलाने में। और ननकाना साहब से फिर हज का सफ़र किए इसी साल, अब भी की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है, अब भी वो। और आज मैंने उनके वीडियोस देखा, अभी सुबह में ही मैंने जो है वीडियो नहीं देखा, बल्कि उनका वो देखा, 1-2 फ़ोटो उन्होंने डाले थे कि अभी भी वो सऊदी अरबिया में ही है। तो वो जो है एक इंसान जो है वो, उनको उनकी मर्ज़ी की बात है, उनको बाइक पे कंफर्टेबल और आराम से किए ना उन्होंने, जर्मनी से ननकाना साहब से जो है हज का सफ़र, उनके मर्ज़ी की बात है ना भाई। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है, अब वो बेचारा भी जो पैदल निकला है उसको कंफर्टेबल फील हो रहा है, तो इनके ही पैरों में दर्द हो रहा है, इनको ही खुजली हो रही है, इनको ही पूरी आग लग गई हुई है नीचे से ऊपर तक, सिर्फ इस वजह से कि उसको लोग इतना क्यों चाह रहे, उसका इंतज़ार 3-3 घंटे तक क्यों कर रहे, उसको इतना अटेंशन और बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि शरीयत कुछ इनके बाप की नहीं है, ये भिखारियों की। अरे भिखारी, दूसरे का मसला आया तो इनको शरीयत, कुरान हदीस के अहकाम ना याद आते, और ख़ुद की ज़िंदगी में जो है सारा पूरा कुफ्र और शिर्क भरा हुआ है, सब हराम का खा के चर्बियों के थर जम गए हुए हैं आंख के ऊपर, कभी वो पूछे नहीं मसले। भिखारी, तो ऐसे जो भिखारी है, मैं और इस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरा अगला जो वीडियो रहेगा उन लोगों के लिए रहेगा जो पैदल बाय रोड या साइकिल से या फिर जो है मोटरसाइकिल से या कार से हज करना चाहते हैं। अब मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा और पूरा मैं गाइडलाइन करूंगा इंशाल्लाह उसके बारे में, और प्रॉपर वीडियो बना के डालूंगा कि ऐसा जिन जिन लोगों का इरादा है वो क्या कर सकते हैं। और बाकी रहा शिहाब भाई का मसला, जिन रास्तों से वो गुज़र रहे हैं, बिल्कुल लोगों का अमल सही है, उनका इस्तकबाल करो, उनकी और उनके साथ जितने भी लोग हैं उनको खाना खिलाओ, कोई मसला नहीं है उसमें, आपको सवाब मिलेगा। और इसी तरह से जो है उनकी सेहत वगैरह, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह भी रास्ते से चेक करते रहो, ताकि उनको जो है तबीयत भी उनकी बराबर से ये रहे, क्योंकि फ़िटनेस का भी अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। तो तमाम लोग जो उनकी खिदमत कर रहे हैं, बिल्कुल आपको सवाब मिलेगा ये सारे आमाल पे। और वो सारे जल्लू और सारे जो मैं बताया ना, मिठ्ठे मामू और तोते मामू के जैसे जो जलने और हसद करने वाले, ऐसी अंगार लग गई हुई है, पूरा पिछवाड़ा जल के काला हो गया हुआ है मिठ्ठे मामू और तोते मामू के जैसों का ना, उनको नज़रअंदाज और इग्नोर करो। ये आपको ज़िंदगी के हर रास्ते में मिलेंगे ऐसे भिखारी। इन भिखारियों का एक ही तरीक़ा है, इनको इग्नोर करो, नज़रअंदाज करो और तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ते रहो। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।